नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय दंड संहिता में आज हम धारा 101 101 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धारा 101 की हेडिंग है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा अर्थात धारा 100 धारा 100 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार सेक्शन 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। धारा 102 कहती है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। धारा 103 है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। जैसा हम धारा 100 में पढ़े थे, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, इसी तरह धारा 103 है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतन इसमें पश्चात प्रगणित भांति अर्थात निम्नलिखित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला लूट, दूसरा रात्रि गृह विदन, तीसरा अग्नि द्वारा दृष्टि, जो कोई किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा चोरी, रिष्टि या घेराचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर आपत्ति होगा। धारा 104 है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो इस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। इसमें केस लॉ है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम चतर सिंह, AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 745 के मामले में अभियुक्त ने कुल्हाड़ी लेकर अपने भाई के घर गया तथा वहां भाई व उसकी साली पर कुल्हाड़ी से वार किया। अभियोजन पक्ष का मामला न्यायोत्तर अर्थात एक्स्ट्रा जुडिशियल एवं अन्य साक्ष्य से समर्थित था, लेकिन संपूर्ण मामले में कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि अभियुक्त को मृतक द्वारा लाठी से मारा गया था। अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किए गए अपने कथनों में भी मृतक द्वारा स्वयं को लाठी से मारने की बात नहीं कही गई। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि इसमें कारित हत्या को निजी सुरक्षा के अंतर्गत बचाव के तौर पर नहीं माना जा सकता।
अन्य अवस्थाओं में निजी सुरक्षा का अधिकार का विस्तार कोई हानि जो मृत्यु से कम हो पहुंचने तक होता है। एक और केस है बिहारी राय बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में निजी सुरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए अभियुक्त के लिए साबित करना आवश्यक है कि उसे उसकी मृत्यु अथवा गंभीर उपहत्याकांड होने का युक्त भय था। लक्ष्मण साहू बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि समुपस्थित भय का वास्तविक एवं आभासी होना आवश्यक है। अर्जुन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि निजी सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु कर देने तक का अधिकार तब उपलब्ध होता है जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जिनमें स्वयं की मृत्यु अथवा गंभीर चोट कारित होने की युक्तित आशंका बन गई हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग खतरे की संभावना के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब खतरा तत्काल हो अर्थात प्रत्यक्ष हो, सामने हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब खतरा तत्काल हो, प्रत्यक्ष हो, सामने हो और प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग के अलावा कोई अन्य रास्ता बचाव का नहीं हो। तो ऐसी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अवैध कृत्यों अथवा अवैध साधनों के प्रति अपने आप को बचाने के लिए उपलब्ध होता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य कर रहा है तो ऐसे वैध कार्य के प्रति आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता। हालांकि इस सिद्धांत में कुछ अपवाद है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपराध करने में सक्षम नहीं होता, जैसे विकृत व्यक्ति अथवा मत व्यक्ति अथवा कोई बालक अपने कार्यों की प्रकृति एवं परिणामों को जानने में समर्थ नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य अवैध कार्य नहीं कहलाता। ऐसे मामलों में उनका आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। फिर भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। इसका प्रावधान धारा 98 में किया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और आत्मसहाय के अधिकार में अंतर है। आत्मसहाय के अधिकार में व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए किसी दूसरे के जीवन का हरण करता है, लेकिन विधि आपके इस अधिकार को मान्यता नहीं देती। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इससे बिल्कुल भिन्न है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के प्रयोग का मूल उद्देश्य हमलावर की मृत्यु कारित करना नहीं है, बल्कि अपने आप के जीवन को बचाना है और इसलिए केवल ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जो आपको अपने आप को बचाने के लिए पर्याप्त हो, उससे ज़्यादा नहीं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में केवल उतने बल की मात्रा होनी चाहिए जो व्यक्ति को सुरक्षित बचाने के लिए पर्याप्त है, उससे अधिक नहीं। अगर अधिक बल का प्रयोग किया जाता है, विधि ऐसे अतिरेक को स्वीकार नहीं करती और इसलिए ऐसे अतिरेक के लिए व्यक्ति उत्तरदायी माना जाएगा। इस बात का पता लगाना क्या बल के प्रयोग में अतिरेक किया गया था सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई गणितीय सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई अतिरेक था अथवा नहीं था, यह विधि का प्रश्न नहीं है, यह तथ्य का प्रश्न है। लिहाजा इसका निर्धारण हर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को खतरे का एहसास हो और उसके पास में प्रशासन से सहायता लेने का समय भी हो तथा अवसर भी हो, तो ऐसी दशा में उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह प्रशासन से सहायता ले। कानून उसे आक्रामक बनने के लिए इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय उत्पन्न हो जाता है जब खतरा प्रत्यक्ष हो, वर्तमान हो एवं खतरा विद्यमान हो, लेकिन जैसे ही वे खतरा टल जाता है अथवा किसी व्यक्ति को प्रशासन सहायता मिल जाती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार समाप्त हो जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार उपलब्ध नहीं होता। नंबर 1, जब कोई लोक सेवक अपने लोक कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, लेकिन यदि उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपत्ति का खतरा तत्काल पैदा होता है तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग में लाया जा सकता है।
नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेशों का निष्पादन कर रहा है तो ऐसे कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि ऐसे कार्य से तत्काल मृत्यु या घोर उपत्ति की युक्त आशंका पैदा हो जाए तो ऐसे कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही दशाओं में लोक अधिकारी कोई विधिक कार्य कर रहा होना चाहिए, अवैध कार्य नहीं। जब कोई लोक अधिकारी कोई कार्य करने जाता है अथवा किसी लोक अधिकारी के आदेश का निष्पादन करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्य किया जाना है उसे बता देना चाहिए कि वह लोक अधिकारी है अथवा लोक अधिकारी के आदेश का निष्पादन कर रहा है। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति को प्रशासन की सहायता पाने का समय है या अवसर है तो उसे ऐसी सहायता प्राप्त करने का कार्य करना चाहिए। कानून आपको आक्रामक बनने की इजाज़त नहीं देता। वे कौन कौन सी दशाएं जिनमें एक व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है? धारा 100 में वर्णित की गई दशाएं हैं जिनमें कि कोई व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। इसी तरह धारा 103 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार के प्रयोग में हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में जो अंतिम धारा है वो धारा 106 है। 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिवत प्रयोग में कोई व्यक्ति किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को क्षति कारित करने की जोखिम उठा सकता है, लेकिन ऐसी जोखिम सद्भावना में उठाई जा सकती है। धन्यवाद।